फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिस फॉन्ट। और इस वीडियो में हम स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ये पहले मैंने 20 तक स्क्वायर लिख रखे हैं, ये आपको याद होने चाहिए। याद नहीं भी होंगे तो हम शॉर्ट ट्रिक तो देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको ये याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसके बाद ये 30 तक स्क्वायर है, इसकी अभी ट्रिक बताऊँगा मैं याद करने की। याद करना आसान है इनको, 21 से 30 तक। और ये कुछ क्यूब लिख रखे हैं जो काफ़ी यूज में आते हैं क्वेश्चन में, तो इनको भी हम देखेंगे। इससे पहले हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तो पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 43, इसका स्क्वायर निकालना है हमको। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 जगह बना लेंगे इस तरीके से। तो पहले ये वाली संख्या जो है, इसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, 4 चौक 16। इसके बाद इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12 दूनी 24। तो 24 का 4 यहाँ और 2 कैरी आ जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों को जोड़ देंगे, ये 2 कैरी यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये 1849 इसका स्क्वायर आ गया। आपको याद रखना है, ये 3 डिजिट की जगह बनानी है आपको। इसके बाद कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो 27 है, 27 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 जगह बना लेते हैं। 7 का स्क्वायर यहाँ पर, 7 7 49, तो 4 यहाँ कैरी आ जाएगा। इसके बाद 2 दूनी 4, इसके बाद तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 और 4 32, 32 का 2, 3 यहाँ जुड़ जाएगा, 3 यहाँ कैरी जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 2 9, 729 27 का स्क्वायर। कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा बड़ा। मान लो 73 है, इसका स्क्वायर निकालना है। 3 जगह बना लेते हैं, 3 तिया 9, 7 7 49, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया। इसके बाद तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 तिया 21 दूनी 42 का 2, 4 कैरी यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 53 2 9। इस तरीके से ये इसका स्क्वायर आ गया। अब हम देखते हैं 50 और 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर निकालने का तरीका। पहले 50 के पास की संख्या को देखेंगे। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है, आपको ये याद रखना है, याद होगा ये। अब अगर हमें 51 का निकालना है, 51 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 1, तो इस 25 में को 1 जोड़ देंगे, 26, और उस 1 का स्क्वायर इन 2 डिजिट के रूप में लिख देंगे, 0 1। इस तरीके से मान लो दूसरी संख्या ले लेते हैं, 53 ले लेते हैं। तो 3 ज़्यादा है 50 से, तो 25 में को 3 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 28, और 3 के स्क्वायर 2 डिजिट में लिख देंगे, 3 तिया 9। इस तरीके से मान लो 57 ही ले लेते हैं, थोड़ा और बड़ा। तो ये 7 ज़्यादा हो गया 25 से, 25 और 7 32, और 7 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे 2 डिजिट में, इस तरीके से, ठीक है। ये तो 50 से ज़्यादा थे, 50 से थोड़ा कम देख लेते हैं। मान लो 49 का है, 49 का स्क्वायर निकालना है। ये 1 कम है, तो 25 में से 1 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 24, और 1 का स्क्वायर यहाँ स्क्वायर ही लिखते हैं, चाहे कम हो 50 से चाहे ज़्यादा हो, तो यहाँ स्क्वायर ही लिखेंगे। जितना कम होगा स्क्वायर यहाँ लिख देंगे उसका, जैसे 1 कम है तो 1 यहाँ, 1 का स्क्वायर 1 यहाँ लिख देंगे, तो 24 0 1 आ गया। मान लो 46 ही होता, तो ये 4 कम है 50 से, तो 25 में भी 4 कम कर देंगे, तो हो जाएगा 21, और यहाँ 2 डिजिट में 4 का स्क्वायर लिख देंगे, 4 चौक 16। इस तरीके से 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका। तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो इस 100 को याद रखना है, इस वाले 100 को। मान लो हमें 101 का निकालना है, तो इस 1 का दुगना कितना हुआ 2, तो 102 तो यहाँ पर आ ही जाएगा इस 100 की जगह, 102, ठीक है। अब 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में फिर यहाँ लिख देंगे, इस तरीके से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ लिख देंगे इसका। अब मान लो अगर हमें 103 का निकालना है, तो 3 का दुगना कितना हो गया 6, तो 106 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में यहाँ लिख देंगे, 3 तिया 9। बस यहाँ पर 50 में और 100 में इतना अंतर है कि यहाँ पर अगर 101 का निकालना है तो 1 का दुगना लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वही लिखना पड़ता, वही जोड़ना पड़ता है। जैसे 1 है तो 1 ही जोड़ दिया 25 में, 26 हो गया। लेकिन यहाँ पर 1 है
तो यहाँ इसका दोगुना जोड़ रहे हैं 100 में को, इस वाले 100 में को, और यहाँ इस वाले 25 में को एक ही जोड़ रहे थे, और यहाँ पर 100 में को दोगुना करके जोड़ रहे हैं 102। जैसे एक था तो दोगुना करके 2 जोड़ दिया, तो इस तरीके से इसका स्क्वायर आ गया था। अब देख लेते हैं कोई दूसरी संख्या, मान लो 106 ही है, तो 106 का स्क्वायर निकालेंगे, 6 का दोगुना कर देंगे 112 हो जाएगा, 6 का दोगुना कर रहे हैं। इसके बाद 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 छंग 36, ये इसका स्क्वायर आ गया। अब 100 से कम का देख लेते हैं, मान लो 99 का देखना है, 99 का स्क्वायर निकालना है, तो ये एक कम है 100 से, तो उस एक का दोगुना कम कर देंगे इसमें से 100 में से, तो 98 हो जाएगा। इस 100 में से अगर ये एक कम है तो उसका दोगुना कम करेंगे, मैंने बताया था 100 के आसपास की संख्या को उसका निकालने का तरीके में दोगुना करते हैं इसमें, और इसमें वही घटा देते हैं या जोड़ देते हैं। इसमें जैसे एक कम है तो 2 कम करेंगे हम 100 में से, तो ये 98 तो आ ही जाएगा। इसके बाद उस एक का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, लगभग सेम ही है, बस एक ही जगह थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पे दोगुना करना पड़ता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लिया हमको 97 का निकालना है, तो वो 3 कम है 100 में से। जब 3 कम है तो हमें क्या कम करना है, 6 कम करना है 100 में से, ठीक है, तो 6 कम करेंगे तो 94 हो जाएगा। उसके बाद 6 का स्क्वायर नहीं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 100 में से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। इस तरीके से हम इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से। इसके बाद देखते हैं हम कुछ और संख्याएँ होती हैं जिनका हम और जल्दी निकाल देते हैं, जैसे 25 ही देख लेते हैं सबसे पहले, जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर हम बहुत ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 25 तो हमें लिखना ही होता है लास्ट में, उसके बाद जैसे 2 लिख रहा है यहाँ पे, 2 से जो नेक्स्ट संख्या आएगी, जैसे 3 है, 2 के आगे तो 2 3 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, 25 का 625 होता है। और दूसरा देख लेते हैं, जैसे मान लो 35 है, तो इसमें 5 का स्क्वायर 25 तो आप हमें लिखना ही होता है लास्ट में। उसके बाद जैसे 3 है तो 3 से अगली जो संख्या आएगी 4, उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12। तो इस तरीके से हम जिसके लास्ट में 5 होता है आसानी से निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर। तो एक बार वो देख लेते हैं, तो कुछ संख्या जैसे ये हम इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे 18 है और यहाँ 12 है, मल्टीप्लाई में किस तरीके से करेंगे, इन दोनों को जो जोड़ के आता है 10 आता है, और यहाँ पर सेम, तो हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। जैसे 8 दूनी 16 कर देंगे, और एक के जो आगे संख्या आएगी 2, उसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 1 दूनी 2, तो 216 इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। वही होता है ना इनका स्क्वायर निकालने में, जैसे 35 का स्क्वायर निकाला था हमें, तो इन दोनों को जोड़ के 35 5 और 5 10 आएगा, ये तरीका लगता है इसमें। तो 5 पंजे 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इस तरीके से यहाँ लिख देंगे, और 3 से आगे जो संख्या आएगी 3 गुणा 4 3 चौक 12। असल में होता ये है इनके स्क्वायर निकालने में, ठीक है। जैसे दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 43 है 47, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 10 आना चाहिए जोड़ के लास्ट वाले डिजिट में, और इधर दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, जैसे 4 7 दिया 21, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इसी तरीके से ऐसे लिख देंगे। और फिर 4 से जो नेक्स्ट डिजिट आएगी 5, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंजे 20। तो इस तरीके से हम इनकी आप मल्टीप्लाई भी आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनको, इसमें होता क्या है, 11 से 20 तक, तो 1 से 20 तक तो आपको याद होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो याद कर लेना इनको, काफ़ी आसान है, लगभग 10-15 मिनट में याद हो जाएंगे। इसके बाद हम इन्हें याद करने का तरीका देखते हैं 1 से 30 तक, 21 से 30 तक। इसमें क्या होता है, 21 का 441 आपको याद होगा, 25 का याद होगा 625। इसके बाद ये 3 संख्याएँ आपको याद करनी है, 22 का आसान है 484, 23 का 529 और 24 का 576। अब इसमें 25 तक तो आपको याद हो जाएंगे आसानी से। इसके बाद ये इनके उल्टे होने लग जाते हैं लास्ट वाले 2 डिजिट, जैसे 24 का 576 था तो 26 का 676, ये इसका उल्टा होगा, ये मतलब सेम होगा लास्ट वाली 2 डिजिट। इसके बाद ये इसकी सेम होगी, ये इसकी सेम होगी, और उसके बाद 21 की सेम 29 होगी, जैसे 21 का 441 है, इसका 841 है। बस आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, जैसे 25 का आपको याद होगा 625, उसके बाद थोड़ा बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 676, मतलब 76 तो आ नहीं है, तो यहाँ कितना होगा 676 ही होगा, क्योंकि 25 का 76 आएगा। उसके बाद
इसमें कितना बढ़ सकता है ये आपको खुद ही हिसाब लगाना है। 729 तो हो नहीं सकता, वो 729 ही हो सकता है। 529 के हिसाब से अगर हिसाब लगाओगे तो कितना बढ़ेगा, ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं। तो इस तरीके से 729 हो जाएगा। यहाँ 484 है तो ये 784 हो जाएगा। यहाँ 441 है तो ये 841 हो जाएगा। इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएंगे ये। और ये इनकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद करनी है बस। इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ लिख रखे हैं, क्वेश्चंस में काफ़ी यूज होते हैं ये। 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 15 का क्यूब, 19 का क्यूब, 20 का क्यूब, 21 का क्यूब और 25 का क्यूब। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, मतलब क्वेश्चंस में आते रहते हैं यूज़ में। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए